Cure is our aim. Care is our passion. नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के जो पुत्र हैं, पंचायती राज मंत्री, बिहार सरकार लगातार चर्चा में बने हुए हैं। बिना किसी सदन के मेंबर रहते हुए मंत्री बने हुए हैं। पहली दफा जब रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समय, उस समय ज्यादा चर्चा नहीं चल रही थी कि लग रहा था कि 6 महीने के अंदर बन जाएंगे। लेकिन जब दूसरी बार सम्राट मंत्रिमंडल में मंत्री बने, इसके बाद यह चर्चा चल रही है कि क्या संविधान में जो प्रावधान किया गया था उसका दुरुपयोग हो रहा है। और इस मामले में और तुल ले लिया जब आज सुप्रीम कोर्ट ने दीपक प्रकाश को लेकर के टिप्पणी कर दी और बिहार सरकार से लेकर के चुनाव आयोग सबों से जवाब मांगा। इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या दीपक प्रकाश मंत्री बने रहेंगे या हटेंगे, या क्या कुछ रास्ता निकल सकता है। हमारे साथ सुमन कुमार है। क्या कहिएगा सुमन जी? क्योंकि सबसे पहले तो ये पूरा मामला क्या है, किसने क्या किया है, इन सब चीजों पर थोड़ा रोशनी डालना चाहूंगा। तो देखिए, बिहार के राकेश कुमार सिंह ने ये जनहित याचिका PIL दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में। उनकी तरफ से वकील सुदीप चंद्र केस लड़ रहे हैं और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में ये मामला गया है। हालांकि उन्होंने पूछा भी, जस्टिस महोदय ने पूछा भी कि भाई क्या दीपक प्रकाश अभी भी मंत्री बने हुए हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल का गठन तो अभी आप देख रहे हैं कि हाल फिलहाल 2 बार हो गया। एक बार नीतीश कुमार जी की अगुवाई में और एक बार सम्राट चौधरी जी की अगुवाई में। देखिए, पहले बात आप समझ लीजिए कि पहली जो विधानसभा जो नीतीश कुमार की अगुवाई में बना था, उसका 20 नवंबर 2025 में नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में शपथ लिया था और उस समय दीपक प्रकाश जी को पंचायती राज मंत्री बनाया गया। उसके बाद में 15 अप्रैल 2026 तक दीपक प्रकाश मंत्री रहे, क्योंकि तब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी भंग नहीं किए थे। यानी कि तकरीबन आप समझ लीजिए कि 147 दिन उसमें रह चुके, यानी कि 5 महीना में थोड़ा सा कम, 3-4 दिन नीतीश कैबिनेट में 5 महीना करीब करीब रहे, लगभग 5 महीना में हम कुछ दिन कम रहे। उसके बाद दोबारा से फिर ये 7 मई को मंत्री बनते हैं, फिर पंचायती राज मंत्री बनते हैं और आज आपको तारीख हो गया है 15 जून। अब उससे और थोड़ा सा पहले हम आपको चलते हैं कि आखिर इस व्यवस्था का, दीपक प्रकाश को जो ये 2 बार लगातार मंत्री बनाया गया है, इसका विरोध क्यों हो रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा मामला एक बार और पहले भी गया था और सुप्रीम कोर्ट ने अपने मामले में उसमें स्पष्ट निर्णय दे दिया था और उस व्यक्ति और के विरुद्ध में निर्णय दिया था जिस व्यक्ति के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, मामला क्या है, तो इस मामले में याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के 2001 के एक महत्वपूर्ण फैसले पर का भी रेफरेंस दिया। ये मामला RS चौधरी बनाम पंजाब राज्य का मामला था। इस मामला में एक गैर विधायक ऐसे व्यक्ति को 6 महीने के भीतर, जो कि चुनाव नहीं जीता, उसको मंत्री बना दिया गया। बाद में फिर वहां भी सरकार बदली। देखिए, यहाँ सरकार बदली ना, यही चीज हुआ। देखिए, ये दोबारा हो रहा है। वहां भी सरकार बदली, जैसे यहाँ नीतीश बाबू थे, उसके बाद सम्राट चौधरी जी आए, उसके बाद में वहां भी सरकार बनी। और मजेदार बात है कि उस बार भी उस व्यक्ति को जो है मंत्री बना दिया गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत मिलने वाली छूट जो है, देखिए मैं फिर अपने दर्शकों से कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है, ये किसी साधारण कोर्ट का स्टेटमेंट नहीं है, लोअर कोर्ट का, हाई कोर्ट का स्टेटमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भारत की सबसे बड़ी संस्था, वहां का ये था कि किसी भी प्रकार के छूट जो है वो केवल और केवल अस्थायी व्यवस्था है और बिहार सरकार ने उस व्यवस्था को, बिहार सरकार के लोगों ने स्थायी व्यवस्था मान लिया है। अब बता रहे हैं, और इस प्रकार ऐसी अस्थायी व्यवस्था का इस्तेमाल आप बार बार नहीं कर सकते। ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहा है कि अस्थायी व्यवस्था का आप इस्तेमाल, छूट का इस्तेमाल बार बार नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए, और उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार रूप बदलकर, मंत्रिमंडल का गठन कर इस्तीफा दिलवाकर गैर विधायक जो विधानसभा का या विधान का सदस्य नहीं है, उसको बार बार आप मंत्री नहीं बना सकते हैं। ऐसा करना संविधान की भावना के विपरीत होगा। देखिए, कितना बड़ा निर्णय
पहले भी नहीं तो ऐसे भी जो लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, देखिए यह तो बनाया गया था कि कोई व्यक्ति किसी सदन का सदस्य नहीं है फिर भी मंत्री बन सकता है, ताकि 6 महीना के समय में वो किसी न किसी सदन का सदस्य बन जाए। लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे तो होगा कि फिर अगला किसी सरकार में आप फिर हट जाइए। आप कल्पना कीजिए कि नीतीश कुमार किसी कारण से सम्राट जी से नाराज हो जाते हैं और किसी कारण से ये सरकार गिर जाती है और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री, वही बात हम कर रहे हैं। तब उस स्थिति में फिर तो ये दोबारा जो बनाया गया दीपक प्रकाश को, यह पूरी तरह से गलत है और ये हम नहीं कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है उससे ये क्लियर हो गया है कि अब इसका दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल जब संविधान बना उस समय लोगों ने ये नहीं सोचा था कि नैतिकता जो है वो साइड में चली जाएगी, सत्ता का जो है लाभ लेना है प्राथमिकता। सत्ता का लाभ क्या, मतलब सत्ता के मोह में, पुत्र मोह में, लालच में, पुत्र मोह में, ये तो इसमें उपेंद्र कुशवाहा नहीं न कर सकते हैं। इसमें तो एनडीए की सरकार को समझना चाहिए था। बिल्कुल कि जब हम पहली बार बनाए हैं तो दूसरी बार या तो इनको नहीं बनाना चाहिए था, या जब आप बनाए तो 10 MLC का जो अभी चुनाव हुआ उसमें बहुत बड़ी बात आपने बोला। दीपक प्रकाश बहुत बड़ी बात बोला। अगर इसमें बीजेपी ने या जदयू ने नहीं दिया तो नैतिकता एक आता है। उपेंद्र कुशवाहा अभी झूठ मूठ का शीशा लेकर कर रहे हैं। अभी कल उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया था कि जब तक एनडीए की सरकार रहेगी दीपक प्रकाश बने रहेंगे। अरे भैया, मंत्री बने रहना प्राथमिकता है कि संविधान को जो नियम कानून है इसको ताक पर रख दीजिएगा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में मैं बताऊंगा कि यही उपेंद्र कुशवाहा जी है जो कॉलेजियम सिस्टम का न्यायालय में विरोध किया करते थे। पहली बार जब केंद्र मंत्री बने थे तो इनकी कॉलेजियम सिस्टम का विरोध करते थे और कहते थे कि देखिए, बेटा का बेटा जो है, बेटा का किसी जज का रिश्तेदार पुत्र वापस जज बन जा रहा है। देखिए, कॉलेजियम सिस्टम का विरोध करते करते उपेंद्र कुशवाहा कहां से चले थे और कहां पहुंच गए। उपेंद्र कुशवाहा ने तो पहले बार में भी अगर देखा जाए तो गलती किया। यदि पुत्र को बनाने की बात थी तो पत्नी को नहीं खड़ा किया रहते। तो उनको तो सब परिवार को न सेट करना था। उनको तो पत्नी, अभी पत्नी है, पुत्र है, अब हो सकता है कुछ दिन में पुत्र वधू को भी सेट करना पड़ जाए। तो देखिए, राजनेता जब परिवार को, देश और समाज से आगे बढ़ेंगे तो इसी तरीके से संविधान के नियम, सब जो हमको नियम बनाए गए हैं उन तमाम नियमों में लूप खोजा जाएगा, छेद खोजा जाएगा। तो इस हिसाब से बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि यदि आप नहीं भी कर रहे हैं, 6 नवंबर तक बताया जा रहा है कि यह टर्म भी, जो दूसरा टर्म जो कि मतलब विपरीत स्थिति कहा जाएगा कि दूसरा टर्म में भी आप बनाए हुए हैं, लेकिन इसका भी 6 नवंबर को जब पूरा हो जाएगा उसके बाद क्या होगा। बड़ा सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऐसा निर्देश आया है तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए बड़ी बात है। अभी आपने सत्ता संभाल लाया, हमने लगातार कहा है कि जनता को आपसे काफी उम्मीद है, आपके हर फैसला पर जनता की निगाह बनी हुई है। वैसे में यदि इसमें भी सही फैसला लेते हैं सम्राट जी तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात मैं आपको रोकना चाह रहा हूं कि सबसे बड़ी बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने दीपक प्रकाश, बिहार सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस दे दिया, जवाब मांगा है। आप जवाब दीजिए, कैसे आप लोग कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, सरकार बदल रही है और एक ऐसा व्यक्ति जो ना MLC है ना MLA है उसको आप बार बार मंत्री बना रहे हैं। इससे वही हमारा कहना था कि इससे सरकार की साख पर जो है प्रश्न चिन्ह लग रहा। जी बिल्कुल। देखिए, एक बात आप जान जाइए, आपके एक टोकरी में ढेर सारा आम और वो सारे आम बहुत ही साइज में बड़े हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से पके हुए हैं, लेकिन अगर एक सड़ा आम उसमें चला जाएगा तो उस सारा आम पर असर डालेगा, उन सारे आम को खराब कर देगा। उसी प्रकार से सम्राट चौधरी जिस प्रकार से नए बिहार की कल्पना की बात कर रहे हैं, नए बिहार का निर्माण की बात कर रहे हैं, ऐसी घटनाएं उनकी सोच पर और इरादों पर प्रश्न चिन्ह लगा देगा। हमको ये नहीं समझ में आता है कि क्या बाध्यता है। या तो आप इनको, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो है इनको मंत्री बना दीजिए, मंत्री बनाए हैं तो इनको किसी सदन का सदस्य बना, MLC बना देता भाजपा वाले लोग। तो इसका मतलब कि आप MLC भी नहीं बना रहे। अभी सामने की बात आई थी, तो क्या आखिर जानबूझ करके यह क्यों कंफ्यूजन क्रिएट किया? देखिए, इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा और भारतीय जनता पार्टी दोनों कसूरवार हैं। आप किसी एक पक्ष को नहीं। उपेंद्र कुशवाहा अगर पुत्र मोह में ये काम कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उन्हें अब संविधान का और कानून का इस्तेमाल करके उनको नीचा दिखाने का प्रयास कर रही है। चाह रहे हैं कि उनको हम खुश भी रखें, नाराज भी नहीं हो और हमारा काम भी हो जाए। अब वही बात है कि हम घी भी खाएंगे, डालडा भी खाएंगे, स्वाद भी लेंगे और बीमारी से भी बचेंगे। तो अब इस तरीके की बातें आ रही हैं। तो देखिए, निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश जो अभी यहाँ पर पंचायती राज मंत्री हैं, उनको लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टिप्पणी आ गई है, निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक बड़ा सवाल है। आपकी साख पर सवाल उठ रहा है, प्रश्न चिन्ह लग रहा है। हर बात में लालू यादव को दोषी देने वाली एनडीए की सरकार इस मामले में आगे क्या कुछ करती है, ये देखने वाली बातों की फिलहाल बन रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज।